नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर है। हृदय द्रवित है, कलेजा फट गया है ये देखकर कि एक बहन के 32-35 कितने टुकड़े कर डाले एक दानों ने। ये एक ऐसा अपराध है जो माफी के लायक नहीं है। लोग अगर मांग कर रहे हैं कि उसे चौराहे पर, सड़क पर, बाजार पर उल्टा लटका करके मारना चाहिए, उसे फांसी की सजा देना चाहिए, तो गलत नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं उन तमाम श्रद्धाओं से करना चाहता हूं कि उस मां बाप का क्या कसूर है? तुम तो चली गई, तुम तो मर गई, लेकिन वो मां बाप रोज मरेंगे, खुद की नजर में, समाज की नजर में। वो किसको क्या जवाब देंगे? उनकी क्या गलती थी? अभिव्यक्त की आजादी के नाम पर जैसे ही आप बालिग होते हैं, आप अपने मां बाप से यह कहते हैं कि हम अपना अच्छा भला बुरा सब सोच सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं। आप में काबिलियत है क्योंकि आपका एजुकेशन उच्च कोटि का है, लेकिन आपके मां बाप भले आपसे कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन फिर भी वो आपका बुरा तो नहीं चाहेंगे। अगर आप कहते हैं कि पापा आपने अगर मुझे सोचा है कि मैं ये बनूं, मैं ये बनना चाहती हूं या बनना चाहता हूं, तो आपके मां बाप आपके हर कामयाबी में, आपके हर डिसीजन में आपका साथ देंगे, लेकिन उनका विश्वास आपको जीतना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। और क्यों नहीं समझाएंगे आप? हक है आपका, फर्ज है आपका। बचपन से लेकर के और जवानी तक, जब आप बाप बनेंगे तब आपको पता चलेगा एक मां बाप अपने बच्चों को किस तरह से पालते हैं, कैसे पैसे लाते हैं, कहां से लेकर के आते हैं। जो बाप, जो मां आपकी नजर में हीरो रहते हैं ना, वो बाहर जाकर के जीरो बन जाते हैं। बहुत मां बाप को देखा है मैंने, अपने मां बाप को भी मैंने देखा है। मेरे पापा सिक्किम जाते थे पीतल का सामान बेचने के लिए, और मैं जब इंतजार करता था कि जब आएंगे तो पैसे लेकर के आएंगे। हम पापा जैकेट नहीं लाया, पापा ये नहीं लाया। एक बार मुझे वो लेकर गए। जब मैंने उनका वहां संघर्ष देखा तो मेरा दिल रो पड़ा। शायद वो आखिरी ट्रिप था, इसके बाद वो फिर कभी गए नहीं। मेरा भी हौसला टूट गया था। तो उस वक्त मुझे पता चला था कि पापा पैसे कैसे कमाते हैं। आप फ्रीडम ऑफ चॉइस, आप अभिव्यक्त की आजादी पर अपने मां बाप को कहते हैं कि मैं अपना भला सोच सकती हूं। अपना भला सोच सकते हैं, हम बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन किस शर्त पर? आपके मां बाप ने अपनी जिंदगी आप पर कुर्बान कर दी, उनका भविष्य आप हैं, उनका लक्ष्य आप थे, लेकिन नहीं। अब आप अपने मां बाप को इग्नोर करके आप अपनी जिंदगी जीते हैं। आप अपने मोबाइल पर लिखते हैं अपनी पत्नी के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाइफ। वो मां बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो आपके लाइफ लाइन है। बेशक आपकी पत्नी भी आपकी लाइफ लाइन है, लेकिन वो क्या है फिर? वो भी आपकी लाइफ लाइन है। अभिव्यक्त की आजादी के नाम पर कुछ भी करेंगे आप। अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी आपके मां बाप ने। मैं मानता हूं कि आपको मोहब्बत हो जाती है, और होना भी चाहिए, आपका अधिकार है, लेकिन उस मोहब्बत को अपने मां बाप से शेयर तो कीजिए। पहले दोस्त आपके पापा और आपकी मम्मी ही है। और मैं उन तमाम पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, उन मम्मी पापा से भी कहना चाहूंगा कि अपने अपने बच्चों को दोस्त की तरह रखिए। उनकी अच्छाइयों को भी स्वीकार कीजिए, उनकी बुराइयों को भी स्वीकार कीजिए, और उनको दोस्त की तरह। ऐसा मत करिए कि वो आपको अपनी बात बताने से कतराने लगे। अगर आपका बेटा सिगरेट पीता है, तो अगर आप उसे गाली देंगे और मारने के लिए दौड़ेंगे, तो इसका मतलब नहीं कि दूसरे दिन से आपके बेटे ने सिगरेट पीना बंद कर दिया। उसने अब आपको बताना बंद कर दिया, छुप के पीता है। तो अगर वो पीता है तो उसको बोले, बेटा अच्छी बात है तुम पीते हो, लेकिन बेटे नुकसान करेगा। मुझे लगता है कि अगर ये सामंजस्य एक मां बाप का और बेटे का हो तो ये दिन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज जब भी कोई बात आती है तो समाज टूट पड़ता है। हमारी आजादी, हमारी आजादी, हमारी आजादी, लेकिन उस आजादी का साइड इफेक्ट कोई घंटा नहीं बताता है। आप समाज की बातों में मत पड़ना।
वो जो तथाकथित एजेंसी और संस्थान बनाकर घूम रहे हैं बच्चों, उसके चक्कर में मत पड़ना, उससे बेहतरीन आपके मां बाप आपको बताएंगे। लिविंग रिलेशनशिप पाला मां बाप ने, और शादी जैसे पवित्र चीज को, ये शादी क्या होती है, और फिर आपने क्या किया, लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं या रह रहे हैं, का परिणाम क्या होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितनी शिद्दत से आपको मोहब्बत होती है और उस मोहब्बत के बाद 90% लोगों का हश्र बुरा होता है, जूतम पैजार और लाठियां चलती हैं आपस में। मैं ये नहीं कहता कि लव मैरिज मत करो, लेकिन लव करो, लेकिन लव करने के बाद उस जो शादी जैसी पवित्र बंधन में आप बंधते हैं तो उसकी मर्यादा तो रखिए। ये कौन सी सभ्यता और संस्कृति है कि जो शादी से पहले रिलेशन में आपको रखती है, आपको लिव इन में रखती है। ये कौन सी सभ्यता है? क्या मां बाप इसके लिए तैयार है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या अपने बच्चों को आप आजादी देंगे? नहीं देंगे। मां बाप भी आपके लिए अच्छा ही लड़का चाहते हैं। मां बाप भी चाहते हैं कि आपको वैसे ही लड़का मिले, आपको वैसे ही पत्नी मिले, आपको वैसे ही पति मिले जैसा आप चाहते हैं। पर वो ये आप आपस में समझने का विषय है। आप जिससे प्यार करती हैं या जब प्यार करते हैं, मिलवाइए ना अपने पेरेंट्स को। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो करेंगे शादी। क्या बीतती है मां बाप पर, इसका अंदाजा नहीं है आपको। मैं अपने समस्त नए जनरेशन से कहना चाहता हूं कि ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। रहना साथ में ही है। अब चाहे लड़ झगड़ के रहो, चाहे प्यार मोहब्बत से रहो। ये रिश्ता बनाने से पहले, प्रेमी प्रेमिका बनने से पहले, पति पत्नी बनने से पहले, वो जो बूढ़े हैं ना, जिन्होंने अपने चेहरे पर झुर्रियां पैदा कर दी आपके लिए, गालों के नीचे गड्ढा हो गया, आंखों के नीचे उनके काला हो गया, वो सिर्फ आपकी खुशी के लिए जिंदा है। उनकी खुशी का गला मत घोटिए और बचिए ऐसे अगला अनुभव किसी के साथ हो, फिर किसी हमारी बहन हमारी बेटी को श्रद्धा जैसा हंस रहो। आपस में समझने की जरूरत है। अपने बुजुर्गों से, अपने अभिभावकों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से समझने की जरूरत है। नहीं मां बाप से शेयर कर सकते हो तो दोस्तों से शेयर करो। दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते हो तो अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से शेयर करो। क्योंकि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 2 दिन तो प्यार मोहब्बत में जानू जानू होता है, उसके बाद पकड़ी पकड़ा पटकी पटका होता है। साला एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। आज सबसे ज्यादा डाइवोर्स के केस लव मैरिज के हैं। जाकर देख लीजिए कोर्ट में। मैं लव मैरिज को बुरा नहीं मानता, पर इसका मतलब नहीं कि अरेंज मैरिज खराब है। लव करो चाहे अरेंज करो, सोच समझ के करो। और हां, इस श्रद्धा वाली कांड से आप सब लोग सीखो, और ऐसे पापियों को, ऐसे दुष्टों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम है। नमस्कार।